नमस्कार। आपका स्वागत है न्यूज नट्स में और मैं हूं आपके साथ शताक्षी गौतम। और आज हमारे साथ एक बहुत ही नामी कलाकार मौजूद हैं जिनका नाम है निभा श्रीवास्तव जी। और वो कई सालों से, लगभग 20 सालों से अपना योगदान जो है हमारे लोकगीत के द्वारा हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री को दे रही हैं। उन्होंने भोजपुरी लोकगीत गाती हैं और लगभग 20 सालों से पटना आकाशवाणी में कंपेयर का भी दर्जा उनको मिला हुआ है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को और हमारे व्यूअर्स को छठ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आपको भी छठ की शुभकामना और सारे देशवासियों को मेरे तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामना। हमारे बिहार में ये लोक आस्था का पर्व जो है छठ, वो पर्व ही नहीं महापर्व है। देश में ही नहीं बल्कि हम विदेशों में भी इस त्योहार को मनाते हैं। और बिहार उत्तर प्रदेश का तो ये पूछिए ही नहीं कि आस्था पवित्रता का ये बहुत बड़ा महापर्व है और इसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप जैसा कि आप अभी देखते होंगे कि ट्रेनों में काफी भीड़ आ रही है, काफी गैदरिंग है। जो बाहर बाहर से लोग आते हैं बिहार में छठ करने के लिए। और की जो हमारी पर्व है, ये दो साल में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक में और एक चैत में। चैत का तो उतना नहीं लोकप्रिय है, लेकिन कार्तिक का जो छठ है वो बहुत ही लोकप्रिय है। और जहां तक है कि सूर्य देवता की वैसे तो कई और कल्चर्स में भी पूजा होती है, पर जब हम बात करें बिहार की तो वहां पर छठ पूजा की काफी मान्यता है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि छठ पूजा को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। तो तो वहां छठ वो 4 दिन का अनुष्ठान हम उसमें करते हैं। पहला नहाय खाए से हम शुरू करते हैं, जिसमें कद्दू चना दाल का दाल और चावल सब्जी चटनी के साथ वो नहाय खाए करते हैं। दूसरे दिन हम पूरे दिन उपवास करके शाम को खीर और रोटी का प्रसाद खाते हैं, जिसको हम लोग खरना बोलते हैं। और उसके बाद तीसरे दिन हम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ डूबते और उगते दोनों ही सूर्य की हम आराधना करते हैं। इसी शुभ और इतनी अच्छी बातें हो रही है, इसी शुभ अवसर पर मैं चाहूंगी कि हम इस इंटरव्यू की शुरुआत एक बहुत ही मतलब आपके जो भी पसंदीदा लोकगीत हो छठ के ऊपर, उससे हम शुरू करें। छठ त्योहार में जैसे कि हम आप बताए हम कि ये पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। और हम गीत के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि जहाँ स्वच्छता का इसमें विशेष ध्यान हम लोग रखते हैं कि हम्म। हमारा घाट स्वच्छ हो, सफाई चारों तरफ हो, गांव गिरान शहर सब जगह सफाई हो, कि हम पवित्रता के साथ इस त्योहार को करें। तो उस पे एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ, जो पारंपरिक गाना है और बहुत ही दादी नानी के मुंह से हम लोग सुनते आए हैं। तो वो गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। कोपी बोले ली छठिया माता, सुनिए सेवक लोग, सुनिए सेवक लोग, ए मोरा घाटे दुबिया उपज गईले, मकड़ी बासेड़ ले ले, मकड़ी बासेड़ ले ले, ए हाथ जोड़ी बोला ले कृष्ण भूषण बाबू, सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माता, ये रौरी घाटे दुबिया छिलाई देबो, मकड़ी उजाड़ी देबो, कलसुपवे अर्घ देबो, नरियर वे अर्घ देबो। ये गाना हम लोग गाते हैं कि हमारा घाट साफ सुथरा हो जाए, हम अर्घ देने के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसा हम लोग उस समय ये गाना गाते हैं।
बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे सुन के मुझे। और आप इस गाने में मतलब जो जितना मेरा ज्ञान कहता है कि जो भोजपुरी गाने होते हैं अधिकतर, मतलब जो छठ में या पहले गाए जाते थे, उनमें अधिकतर जो हमारी मतलब कह सकते हैं डे टू डे हमारी चीजें होती थी, उनको दर्शाते थे। और जी, आजकल के गाने तो कुछ अलग ही आने लग गए हैं, काफी उनका स्तर गिरा दिया है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी ये हमारी धरोहर है। हम्म। हमारी संस्कृति आज की नहीं है, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि महाभारत में भी कर्ण ने, और 14 साल के वनवास के बाद जब राम जी और सीता जी अयोध्या लौटे थे, उस समय भी रावण वध की पाप से मुक्ति के लिए सूर्य की उपासना उन्होंने की थी। द्रौपदी ने भी सूर्य की उपासना की थी। तो ये आज की संस्कृति नहीं है, ये आज की परंपरा नहीं है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, और हम सभी आजकल के नई पीढ़ी जो है, युवा वर्ग, वो भूलते जा रही है, हमारी संस्कृति से कुछ अलग होते जा रही है। लेकिन हम लोग उस संस्कृति को जीवंत रखना चाहते हैं, और इसी माध्यम से हम युवा वर्ग को जोड़ते भी हैं कि हमारी ये परंपरा है, ये संस्कृति है। आप उससे जुड़िए, उससे रूबरू होइए और इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। तो हमारी इस संस्कृति में एकता, सबसे बड़ा संदेश है एकता। जिस घाट के किनारे, जिस नदी के किनारे हम जाते हैं अर्घ देने, वहां किसी जाति धर्म संप्रदाय, भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, और उसमें किसी तरह का ऐसा भावना नहीं होता है कि आप इस जाति धर्म समुदाय से हैं तो हमारे साथ पूजा नहीं करेंगे या अर्घ नहीं देंगे। वहां सभी लोग एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ अर्घ देते हैं। मतलब कि एकता और अखंडता का ये त्योहार है, सभी को एक सूत्र में बांध के पिरो के ये त्योहार रखता है। इस खास महत्व इस त्योहार का ये है। ये तो है मैम कि कई लोग अभी भी हैं जो हमारी संस्कृति को अभी भी जोड़ के रखना चाह रहे हैं। इसी के जी, साथ एक आजकल जो नई चीज आ गई है, जैसे बिहार के लोग अब बाहर और शहरों में भी आने लगे हैं, मतलब रहने लगे हैं, बाहर निकल गए हैं अपने काम काज की वजह से। तो अब एक चीज देखने को मिलती है कि पहले जो होता था कि जब अर्घ देने जाना होता था सूर्य देवता को, तो जो भी छठ व्रती होती थी वो किसी नदी में या तालाब में ही खड़े होकर अर्घ देती थी। लेकिन आजकल लोग जब बड़े शहरों में आने लग गए हैं जहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है, जहाँ नदी तालाब इतना आस पास नहीं होता उनके, तो लोग अपने घर के बाहर ही गड्ढा खोद के उसमें पानी भर के अर्घ देते हैं, या घर में छत पे बाल्टी में खड़े होके अर्घ देते हैं। तो इस बदलाव के बारे में आपका क्या कहना है? ये त्योहार जो है बिहार का जो खास तौर पे त्योहार है, और हमारी जो भाषा है वो भोजपुरी भाषा है। तो मैंने हमनी के जोन आपन संस्कृति बा, आपन जोन भाषा बा, एकरा के हमनी के कभी बदले के कोशिश ना करी। ऐसन बा कि बदलाव तो जरूर भइल बा, जनसंख्या बढ़ल बा, घर के लोग पढ़े लिखे खातिर पलायन भइल बा, बाहर गइल बा लोग, देश विदेश में भी गइल बा लोग। बाकी आपन संस्कृति के जहां भी बा लोग वहां जीवंत रखले बा लोग। अभी देश विदेश में भी, मॉरिशस में, फिजी में, गुयाना में, यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह में भी छठ होता। वहां भी भोजपुरी लोकगीत गायल जाता, भोजपुरी में गायल जाता, आपन भाषा के जीवंत रखल गइल बा, आपन संस्कृति के जीवंत रखल गइल बा। ऐसा बदलाव समय के अनुसार भइल बा, आ होखे के भी चाही। लेकिन जो मन में भावना बा, आस्था बा, विश्वास बा भगवान के प्रति, वो में बदलाव ना होके चाहिए। ये तो मैम आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। जो लोग नहीं समझ पाए उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैम ये कह रही थी कि हमें अपनी संस्कृति के बहुत करीब रहना चाहिए, और जो भी बिहार के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी संस्कृति और जो रीति रिवाज हैं उनको बना के रखें। और उसी के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और कारण है जिस वजह से नहीं कर पाते, पर हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने रीति रिवाज और संस्कृति को बनाए रखें और आने वाली जो जनरेशन है उनमें पास ऑन करें। मैम, जी, इसी के साथ एक कोई छठ का एक आपका पसंदीदा लोकगीत हो जाए। एक गीत मैं आपको सुना रही हूँ। जो हम्म। शाम में अर्घ देने के बाद हम लोग रात को घाट के किनारे रहते हैं और घाट को सेते हैं, और
छठी माई से आशीर्वाद के रूप में अपने लिए हर चीज मांगते हैं। तो वो मैं गाना आपको सुना रही हूँ। चार पहर राति जल थल से इला, चार पहर राति जल थल से इला चरण तोहार। छठी मैया दर्शन दीना आपन, छठी मैया दर्शन दीना आपन। सभवा बैठन के ससुर मांगिला, सभवा बैठन के ससुर मांगिला, मचिया बैठन के सास। छठी मैया दर्शन दीना आपन, छठी मैया भेंट लीना हमार। घोड़वा चढ़न के बेटा मांगिला, घोड़वा चढ़न के बेटा मांगिला, गोड़वा लगन के पतोह। छठी मैया दर्शन दीना आपन, छठी मैया भेंट लीना हमार। रुन की झुन की बेटी मांगिला, रुन की झुन की बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित वा दामाद। छठी मैया दर्शन दीना आपन, छठी मैया भेंट लीना हमार। अपना के मांगिला अवध सिंधोरवा, अपना के मांगिला अवध सिंधोरवा, जन्म जन्म एह बात। छठी मैया दर्शन दीना आपन, छठी मैया भेंट लीना हमार। इस बहुत गीत ही के माध्यम से हम छठी माई से अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि, अपना सुहाग, बेटा बेटी सास ससुर, कहने का मतलब कि पूरे परिवार के लिए मनोकामना मांगते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मैम, इतना खूबसूरत गीत सुन के तो छठी मैया जरूर आपकी मनोकामनाएं पूरी करती होंगी। और मैं देखती आ रही हूँ कि बचपन से ही घर घर में काफी सारे मतलब ऐसे कुछ गीत होते हैं जो हर घर में गाए जाते हैं, लोकगीत, चाहे वो छठ के त्योहार में मेनली। तो वो कोई गीत आप हमें बताना चाहे? ये गीत ज्यादा प्रचलित है। हम्म। जोड़ा कर सुपवा ले बरती पुकारे हो, उगिना आदि तमल लिहिनाया रघिया हो, लिहिनाया आदि तमल लिहुनाया रघिया हो, उगिनाया आदि तमल। रात के मातल से रैन के मातल देव अखियो ना खोले हो, भोर के उठी बाबा लेहिनाया रगिया हो, भोर के उठी बाबा लिहिनाया रगिया हो, भोर के उठी बाबा। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप बचपन में भी अपने परिवार वालों के साथ छठ पूजा के लिए जाते हैं सूर्य अर्घ देने, और अब जब आप खुद एक परिवार मतलब संभाल रहे हैं, तो बचपन से लेके अब तक छठ पूजा में कई ऐसे रीति रिवाज होते हैं, मतलब छठ पूजा क्या, किसी भी त्योहार में, जो हम लोग सोचते हैं कि अरे चलो इसको नहीं भी करते तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर छठ पूजा में बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं, सारे नियम जी नियम के साथ सारी चीजें होती हैं।
तो कुछ ऐसे रीति रिवाज रहे हैं या बचपन से कोई आपकी याद जो आपको आपने देखा हो ओवर द इयर्स कि वो छोड़ते चले गए हो, या क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, बदलाव तो बहुत हुआ है। समय के साथ परिवर्तन भी होना जरूरी है। पहले के जमाने में जब हमारी दादी नानी छठ करती थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। तो उस समय गोईठा पे, अंगीठी पे, मिट्टी के चूल्हा पे, लकड़ी पे छठ करते थे, बनाते थे। और गंगा जी बहुत दूर होती थी, लेकिन फिर भी लोग सर पे डाला लेके जाते थे, अर्घ देते थे। लेकिन आजकल का जो समय है उसमें बहुत सारा चेंज हुआ है। अब तो हम गेहूं चूनते थे, सुखाते थे, पिसवाते थे, जाता मिल में आज तो मिल में पिसने लगा। उस समय जाता में गेहूं को पीसा जाता था। कहने का मतलब कि बहुत ही पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ और लगन से, मेहनत से लोग छठ करते थे। लेकिन आज का जो छठ है उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया है। अब तो हर चीज पास में ही मिल रहा है। और मिल में आटा जो है वो पिसा रहा है। और ऐसे भी जैसे आटा लेके मार्केट से भी लेके लोग छठ कर रहे हैं। तो मतलब कि उस पीढ़ी से लेके अभी तक के पीढ़ी में बहुत बदलाव हुआ है। और बहुत ही मतलब कहने का मतलब कि जो भी करना चाहते हैं, हम्म। विकट कर्म तो है लेकिन वो हिम्मत करते हैं तो कर लेते हैं। जो भी जैसे नियम होते हैं, जो अपना सामान लेके जाते हैं हम लोग टोकरी में, उसमें कोई सामान हम लोग चलो नहीं है, ये चीज नहीं है, रहन देते हैं, कोई बात नहीं, या फिर अर्घ देने में ऐसे कोई रीति रिवाज में कोई बदलाव? ये त्योहार है श्रद्धा का और भक्ति का। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा सामान हो, हर सामान हो तभी आप छठ कर सकते हैं। आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो एक नारियल लेके भी आप छठ का पूजा कर सकती हैं, पान सुपारी से भी कर सकती हैं। लेकिन यदि आपके पास सुविधा है, सामर्थ्य है, तो आप सूप में सारा फल भी लेके कर सकती हैं, ठेकुआ बना के कर सकती हैं। ठेकुआ तो मतलब महत्व है ठेकुआ का छठ में। खासतौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश में ठेकुआ हमारे यहाँ बनता है। और नारियल, घाघर, नींबू, सेव, केला, और ये अमरख, सुथनी, कन, जो कि नहीं मिलता है। सुथनी कभी हम्म। खोजिए, इस तरह की नहीं मिलता है। लेकिन छठ में स्पेशली सुथनी, कन सब मिलता है। और ईख। तो कहने का मतलब कि हमारा जो फसल जो होता है, नई नई जो फसल होती है, उसको हम रख के भगवान को अर्पित करते हैं और अर्घ देते हैं। और भगवान से कामना करते हैं कि इसी तरह हम धन्य धान्य से घर हमारा संपन्न हो, हम सभी सब सुखी हो, स्वस्थ रहें। और अर्घ देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसमें सूर्य देव के साथ साथ षष्ठी माता का भी हम व्रत करते हैं। कहा जाता है कि पुरुष शक्ति के साथ साथ आदि शक्ति की भी इसमें पूजा होती है, नारी शक्ति की भी पूजा होती है। और कहीं ना कहीं षष्ठी माता आदि शक्ति की ही एक रूप है। जिनको हम अर्घ देते हैं, उनसे कामना करते हैं, वो संतान प्रदायिनी है, रोग निवारण करती हैं। तो षष्ठी माँ का हम आराधना करके हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, मंगल कामना चाहते हैं और कहते हैं कि हे छठी माँ, एक साल आपने बढ़िया से बिताया और आगे आने वाला साल भी इसी तरह से हम लोग को हंसी खुशी, मिलते जुलते, हंसते बोलते सब एक साथ परिवार जुटे और आपका आराधना करें और हमारी सब मनोकामनाएं जो है वो आप पूर्ण रखें और इसी तरह हम लोग हंसते खेलते रहें। जो लोग बिहार के बाहर के हैं या छठ पूजा के बारे में उन्हें नहीं पता है, उनको इस इंटरव्यू से काफी जानकारी मिलेगी और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैम, जैसे छठ पूजा के दौरान 4 दिनों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, और उन रीति रिवाजों के दौरान अलग अलग गीत गाए जाते हैं। तो उस बारे में आप हमें कुछ बताइए प्लीज। हाँ, जैसे कि हम अर्घ देने जाते हैं तो उस समय गाते हैं, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, ओखीना बलम जी कहरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए,
बाट जे पूछेला बटोहिया, ई दल के कर जाय, ई दल के कर जाय। हवे रे बटोहिया, ई दल आदित्य बाबा के जाय, ई दल सूरज बाबा के जाय। हमारे भोजपुरी संस्कृति में जैसे कि हम हिंदी में अंधा बोलते हैं कि हम्म। तुम अंधे हो, कि देख नहीं रहे हो कि ये डाला कौन सजा रहा है, तो हमारे भोजपुरी में बोला जाता है कि तू आंधर हवा का देखत नहीं था कि डाला केकरा के जाता है। ये डाला सूरज बाबा के जाता, अरग बाबा के, आदित्य बाबा के अरग देवे खातिर ये डाला जाता। तो हम्म। इस गाना में ये हम बताते हैं, और उसमें फल हमारे सूप में होता है, सारा कुछ हम लोग साज के सजा के उसको लेके जाते हैं और अर्घ देते हैं सूर्य भगवान। मतलब हर गाने का एक मतलब है, और ऐसा नहीं जैसे, मतलब हर चीज कुछ दर्शा रही है। अपना पूरा हाँ रीति रिवाज हर गाने के उस लिरिक्स के थ्रू बताया जा रहा है। तो ये एक चीज है जो आजकल के भोजपुरी गानों में या फिर किसी और उसमें जाए तो नहीं देखने को मिलती है। ये लोक गीतों में हमारे लोकगीत जो प्रसिद्ध हैं इसी वजह से है कि हर एक रीति रिवाज और काफी कुछ हमें अपने कल्चर के बारे में जानने को मिलता है उन गानों से। लोकगीत में हमारे माटी की खुशबू रहती है, हम्म। सुगंध रहती है, और लोकगीत के माध्यम से हम अपनी जितनी भी बातें हैं, जितनी संस्कृति की बातें हैं, जो जो चीज है, उसमें हम लोकगीत के माध्यम से लोगों को बताते हैं। और लोकगीत एक ऐसा माध्यम है जो कि वर्षों से चला आ रहा है, और गीत के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, ये गीत में क्या संदेश मिल रहा है हमको, हमको क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या चीज हमको इसमें लेना है, क्या उपयोग करना है। तो गीत के माध्यम से हमारी जो दादी नानियां गीत गाती हम्म। थी, उसमें सारी बातें उसमें रहती थी, और सारे चीज रहते थे, जैसे कि नारियल का उसमें रहता है गीत में कि हम नारियल से अर्घ देव, तो घाघर से अर्घ देव, दूध से अर्घ देव, हुमाद करब, दिया जलाई। कहने का मतलब है कि इससे सारा चीज स्पष्ट हो जाता है कि पूजा में हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है और किस तरह से पूजा करना है। तो हमनी के जौन सीखनी, जौन हम्म। माई से, दादी से, नानी से, गांव से, गिरान से, अपन गांव से, समाज से जितना चीज सीखनी, जौन चीज देखनी, ओकरा के चाही लगा कि उस तरह से करी कि हमारे पीछे जो आवे वाला पीढ़ी बा, जे नया पीढ़ी बा, वो सीखी, फिर ओकरा से भी पीछे आवे वाला पीढ़ी सीखी कि हमनी के संस्कृति का बा, हमनी के धर्म का बा, हमारा त्योहार कैसे मनावल जाला, हमनी के कैसे एकजुट रही लजा, का हमार त्योहार में होला, कैसे कैसे होला। ये सारा परंपरा जो बा ये छठ में मनावल बा, कि बिहार के लोग कहाँ कहाँ काम करेला, बाकी छठ के लोग भाग भाग के अपना गांव, ये ना, हम अपन त्योहार अपना घर जाके करब, हम छठ अपन घर में मनाए, अपन परिवार के साथ मनाए। देश विदेश से भी लोग अभी छठ के त्योहार में अपना गाँव में आवेला, अपना घरे आवेला। ई त्योहार ऐसा बा जोना में कि एकता, अखंडता के पूरा संदेश एकरा में रहेला। और हम कि हमारे देश में भी यही तरह के मैसेज जाए कि हमने के जैसे परिवार में मिल के बने जाए, वैसे हमने के अपना देश में भी पूरा मिल के रह जाए, तो हमने के बहुत ही आगे बढ़ल जाए, बहुत तरक्की कर जाए। आपने मैम बहुत ही अच्छा, हमारी जो जनरेशन है और व्यूअर्स है उनके लिए काफी कुछ नई चीजें जानने को मिली। और जो ऑलरेडी ये सब जानते थे उनको भी एक रिमाइंडर मिल गया कि कैसे अपनी संस्कृति के करीब रह सकते हैं और क्या महत्वता है, किन वजहों से हमें अपने संस्कृति के करीब रहना चाहिए और ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आजकल वेस्टर्न कल्चर कल्चर का इतना प्रभाव पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे कि लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जल्दी। तो इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के एंड पर आ गए हैं, और मैं चाहूंगी मैम कि हम इस इंटरव्यू का एंड एक बहुत ही प्यारे लोकगीत के साथ करें। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि आप एक गीत गा के इस इंटरव्यू का अंत करें। जैसन कि हम कहने हैं कि हमने यहाँ
गीत के माध्यम से बहुत सारा बात हमने के कही ले जा, बहुत सारा चीज बताए ले जा, पूजा पाठ के सारा विधि विधान हमने यहाँ गीत के भी माध्यम से बतावल जाला। तो शाम अर्घ देला के बाद जब शाम हो जाला तो छठी माई से हमने के पूछ ले जाए कि हे माँ, शाम तो हो गई, अब रउआ जाए कहाँ, अब रउआ एजे रहे कहाँ रहब, ई हमरा के पहले बताएं कि हम वही दे रउआ के बैठ के अगोरब, ओजे आराधना करब। तो उस गीत के माध्यम से हम गाते हैं। सांझ भैले छठी जैबू तो कहाँ, सांझ भैल छठी जैबो तो कहाँ, जैबो में जैबो कृष्ण भूषण बाबू के अंगना, जैबो में जैबो कृष्ण भूषण बाबू के अंगना, गाय के गोबरली पल बाटे ताहवा, तुलसी के चौरा नल बाटे ताहवा, घिउआ के दीपक रत बाटे ताहवा, घीवा के हुमद रत बाटे ताहवा, सांझ भैल छठी जयबू तू कहावा। तो इस गीत के माध्यम से जब हम पूछते हैं तो छठी माई बताती हैं कि हम उनके आंगन में जाएंगे जहाँ वो व्रती हैं, उनके पति का जो स्थान है, जो घर है, वहीं हम रहेंगे, तुम यहीं मेरा आराधना करो, मैं सुबह को जरूर आऊंगी और आशीर्वाद तुम्हें जरूर दूंगी। चलिए मैम, इसी नोट के साथ मैं बहुत ही आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने समय निकाला और हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी बातें छठ पूजा के बारे में बताई और लोकगीत की महत्वता भी बताई आपने हमें कि कैसे हम लोग अपनों की संस्कृति के पास रहना चाहिए, करीब रहना चाहिए हम लोगों को। और लोकगीत के द्वारा कितनी सारी चीजें जो है हमें रीति रिवाज और कई कहानियों के थ्रू हमें आगे पास ऑन हुई है चीजें। तो उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मूल्य समय निकाला आपने और आपकी मधुर आवाज हम सबको सुनने को मिली, इतने प्यारे लोक गीत गाए आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अंत में हम एक बात और कहल चाहब पूरा देशवासी के कि ई त्योहार जोन बिहार हमने के त्योहार बा, एकरा में एकता अखंडता के साथ हमने के देश विदेश से दूर दूर से आई लजा, अपना घर में मिल के रही लजा, एगो परिवार की तरह समाज में पूरा। वैसे ही हमने के देश में भी यदि हर आदमी मिल के रहल जाए, प्रेम से रहल जाए, एकता से रहल जाए, तो निश्चित तौर पर से हमने के बहुत ही आगे बढ़ल जाए और हमने के देश में सबसे आगे रह जाए। तो यही के साथ है, नमस्कार। धन्यवाद मैम बहुत बहुत। इसी के साथ मैं आपसे आप सबसे विदा लेना चाहूंगी और उससे पहले न्यूज नट्स के पूरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से और मैम की तरफ से आप सभी को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित रहे और खूब धूमधाम से छठ पूजा का त्योहार मनाएं। मेरे धन्यवाद। तरफ से न्यूज़नेट को और सारे देशवासियों को ढेर सारा शुभकामना छठ व्रत के लिए। धन्यवाद।